गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 15 जुलाई है, तो आज हम करंट अफेयर्स लेके आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और आयरलैंड। तो जो आइसलैंड है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार 2023 का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। इसके बारे में हम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के बारे में हम आपको कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूची में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है। विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड लगातार 2008 से पहले स्थान पर बना हुआ है। इसमें 2022 के डाटा को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल पीस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। इस लिस्ट में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो टोटल 163 देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें विश्व के सबसे अशांत देशों की सूची भी जारी की गई है, जिसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। अफगानिस्तान को लगातार 5वीं बार इस सूची में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। 163 देशों की सूची में 163वां स्थान अफगानिस्तान को दिया गया है। मतलब विश्व के सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है। पहला स्थान इसमें आइसलैंड को दिया गया है, सेकंड स्थान पर डेनमार्क, थर्ड स्थान पर आयरलैंड, फोर्थ पे न्यूजीलैंड और फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया रहा है पीस सूची में। नेक्स्ट है किसे IEAF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो जो लालियान जुआला चांगटे हैं, उनको पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। वह फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय टीम के साथी नंद कुमार शेखर और महेश सिंह को पीछे छोड़ा। भारत के पूर्व खिलाड़ी किलफोर्ड मिरांडा ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जीता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार प्रिया वलापिल को दिया गया है। वह भारत की अंडर 17 टीम की वर्तमान मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड वर्ग का स्वर्ण पदक किन भारतीयों ने जीता? तो जो प्रियांश और अवनीत कौर है, उन्होंने तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में इजराइल की टीम को 146-144 के अंतर से हराया था। भारत के मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने भी कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको को हरा के कांस्य पदक जीता। मानव जाधव और ऐश्वर्या शर्मा ने। जो यह विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कार्यक्रम था, यह 3 से 9 जुलाई तक आयरलैंड में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो जो आर्यन नेहरा हैं उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की 800 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इन्होंने साथ में नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। आर्यन ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अब तक 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पहले उन्होंने 400 मीटर, फिर 800 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे। कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र और महाराष्ट्र की तैराक अनन्या नायक ने भी क्रमशः महिलाओं के 200 मीटर और 100 मीटर फ्री स्टाइल में नया नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीस 31 अगस्त 2023 को भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी कहां करेगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की सह मेजबानी केन्या में करेगा दोस्तों। और यह कब होगा? 30 और 31 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा। 30-31 अगस्त 2023 को केन्या में 2 दिवसीय भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के उभरते स्मार्ट भोजन के रूप में बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, खासकर उप सहारा अफ्रीका और एशिया में, क्योंकि यहां पे काफी अधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, भारत आमतौर पर ज्ञात सभी 9 पारंपरिक बाजरा का उत्पादन करता है। कितने टाइप्स का उत्पादन करता है भारत? 9 टाइप्स का। मार्च में भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए दिल्ली में अपना पहला मेगा वैश्विक ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन आयोजित किया था। तो कहां आयोजित हुआ था यह सम्मेलन? दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो जो भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना तंजानिया में की जाएगी। इसकी स्थापना के लिए भारत और तंजानिया के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर होगा। जांजिबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार, आईआईटी मद्रास, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय, जांजिबार और तंजानिया के बीच में समझौता हुआ। किन किन के बीच में समझौता हुआ? शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार, आईआईटी मद्रास और शिक्षा और वैश्विक प्रशिक्षण मंत्रालय और जांजिबार और तंजानिया के मध्य यह समझौता हुआ, जिसके द्वारा भारत के बाहर पहली आईआईटी तंजानिया में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो यूएसए और भारत के मध्य कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसके कुछ ब्रीफ फैक्ट्स हैं। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जो परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। दोनों नौसेनाएं 2005 से संयुक्त बचाव ईओडी अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह इस आयोजन का 7वां संस्करण था। अभ्यास में विशेषज्ञ गोताखोरी ईओडी टीमों के अलावा दोनों ओर से
अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों की तैनाती की गई थी। दोनों टीमों की ओर से गोताखोरों की टीमों ने समुद्र बचाव पर अपने अनुभव साझा किए और जमीन के साथ साथ समुद्र में भी ईओडी संचालन के विभिन्न पहलुओं पर एक साथ प्रशिक्षण लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय हरित परिषद हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो सेओ कुमार सिंह हैं उनको एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो जो इससे पहले सेओ कुमार सिंह से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इससे पहले आदर्श कुमार गोयल जी थे जो एनजीटी के अध्यक्ष थे। विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पश्चात में तीसरा देश था। इसकी स्थापना 18 नवंबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बल 14 जुलाई को किस देश के बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे? तो जो भारतीय सशस्त्र बल है वो फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे। फ्रांस में के पेरिस में 14 जुलाई को फ्रेंच बेस्टिल डे परेड के लिए 269 सदस्यीय भारतीय त्रिसेवा दल पेरिस के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। भारत और फ्रांस इस वर्ष अपनी रणनीतिक भागीदारी का 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान भी परेड के दौरान फ्लाई पास्ट करेंगे। 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनल फ्रैंकजाइन या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बेस्टिल डे के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं का जुड़ाव प्रथम विश्व युद्ध में हुआ फर्स्ट टाइम। भारतीय नौसेना दल का नेतृत्व कमांडर व्रत वघेल और भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेटर तमीम इकबाल जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, वो किस देश के क्रिकेटर हैं? तो वो है बांग्लादेश के, लेकिन उन्होंने कुछ समय पश्चात अपना संन्यास वापस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? तो जो नीदरलैंड है वो FIH प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन बना। नीदरलैंड की पुरुष टीम ने 35 अंकों के साथ सीजन 4 का अपना अभियान समाप्त किया और HIF प्रो लीग 2023 का चैंपियन बन गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम HIF प्रो लीग 2022-23 में 16 मैचों में 30 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही। यह HIF प्रो लीग में भारत का दूसरा चौथा स्थान था। इससे पहले भारत 2020-21 में अपने पहले सीजन में भी चौथे स्थान पर रहा था। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह FIH प्रो लीग 2022-23 में 18 गोलों के साथ शीर्ष स्कोरर रहे। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि FIH प्रो लीग में शीर्ष स्कोरर कौन रहा, तो भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह 18 गोल्स के साथ में शीर्ष स्कोरर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा? हमारे पास ऑप्शंस हैं हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई और जयपुर। तो जो ताइवान है मुंबई में अपना तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा। ताइवान ने वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली और चेन्नई में पहले से ही मौजूद है। मुंबई में खुलने वाला यह ताइपे का तीसरा केंद्र होगा। नई दिल्ली और चेन्नई में पहले से मौजूद है। सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना है। भारत और ताइवान के बीच में औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। ताइवान की कई कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से भारत में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। वर्तमान में भारत और ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन कार्यालय है। भारत ताइपे एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडगर्ड्स रिकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जो एडवर्ड रिकेविक्स हैं वो लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 का खिताब जीता। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में चीन के प्लेयर को हराया। वह विश्व में अभी 19वें नंबर पर मौजूद हैं। कनाडा ओपन का आयोजन 9 जुलाई 2023 से कनाडा में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में किया? तो जो भारत का पहला वैदिक पार्क है उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में किया। यह भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन नोएडा के सेक्टर 78 में खोला गया है। तो आपसे ये प्रश्न हो सकता है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहां पे खोला गया? तो यह नोएडा के सेक्टर 78 में खोला गया है। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसके निर्माण पर अनुमानित की लागत 27 करोड़ रुपए आई है। पार्क में बरगद, नीम, नारियल, कल्पवृक्ष सहित 50,000 से अधिक पौधे हैं जिनका उल्लेख वेदों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बेहतर दक्षता और उत्सर्जन के में कमी के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट अड्डा बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट 14 जुलाई 2023 को अपने 2.1 किलोमीटर लंबे ड्यूल लेन एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईसीटी के उद्घाटन से विमान में प्रतीक्षा समय 20 से 25 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट रह जाएगा। अपनी तरह के पहले टैक्सीवे ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ईसीटी वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना दिया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। तो ये इसमें भी एक सवाल बनता है कि भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो श्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो जो रिक्की वैलेरी कोले हैं, रिक्की वैलेरी कोले, वो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखरा गांव 100% बीमा कराने वाला राज्य की पहली बस्ती बन गई है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मुखरा भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना के मुखरा गांव 100% बीमा कराने वाला राज्य की पहली बस्ती बनी है। ये गांव की सरपंच कौन है? जी मीनाक्षी। इन्होंने बस्ती के 220 परिवारों को बीमा के दस्तावेज सौंपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप जीसीआरजी के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। जीसीआरजी का गठन कब हुआ था? तो जो जीसीआरजी है दोस्तों, उसका गठन 2022 में हुआ था। तो इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों याद रखना, जीसीआरजी का ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का गठन मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा किया गया था। 32 सदस्य समूह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त पोषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। तो इसके अगर मोटो पूछ लिए जाएं तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त पोषण से जुड़ी परस्पर चुनौतियों को समाधान के लिए इसका गठन किया गया है। जीसीआरजी की देखभाल चैंपियंस ग्रुप के द्वारा की जाती है। तो भारत चैंपियंस ग्रुप का अब मेंबर है, जिसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल आदि शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव श्री संजय वर्मा को जीसीआरजी प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल देना होगा। उन बिलों को बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद कोप्स फंड से लॉटरी तंत्र के द्वारा उपभोक्ताओं को 30 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। इस आयोजन से उपभोक्ताओं में विक्रेता से खरीदारी के समय बिल मांगने की प्रकृति विकसित होगी। हरियाणा समेत लगभग 5 राज्यों ने मिलकर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की है। अब मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के शुरू होने से टैक्स का योगदान बढ़ेगा और लोगों को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने बिहार के किस स्थान पर 660 मेगावाट का यूनिट प्लांट चालू किया है? तो बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी ने 660 मेगावाट यूनिट प्लांट चालू किया है। राज्य के स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड ने बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट एसटीपीपी के चरण 1 की 660 मेगावाट इकाई 2 को चालू कर दिया है। यूनिट से उत्पन्न बिजली का 58% हिस्सा बिहार को मिलेगा। शेष हिस्सा झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम सहित अन्य लाभार्थी राज्यों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किन्होंने जीता? तो जो मैक्स वेरस्टॉपेन है, मैक्स
वेरस्टॉपेन, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। नेक्स्ट, वेरस्टॉपेन ने लगातार 6ठी बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन इसमें तीसरे स्थान पर रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? जो पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। उन्होंने कोरबा स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। मोदी ने अंतागढ़ से रायपुर के बीच में नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो जस्टिस एपी शाही हैं उनको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो पहले मद्रास और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायमूर्ति शाही का एनसीडीआरसी के प्रमुख के रूप में 4 साल का कार्यकाल रहेगा। एनसीडीआरसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में एक अर्ध न्यायिक आयोग के रूप में स्थापित की गई थी। तो आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है दोस्तों कि एनसीडीआरसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में स्थापित की गई थी और यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो अम्मा पोखरी योजना है वो उड़ीसा राज्य के द्वारा शुभारंभ की गई है। इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोक सेवा भवन में कन्वेंशन सेंटर में अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ किया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ किसने किया? तो अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने किया। इसके तहत 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने आनंद मल्लिगावड़ का अभिनंदन भी इसमें किया। जो आनंद मल्लिगावड़ हैं उनको लेकमैन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लेकमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो आनंद मल्लिगावड़ हैं उनको भारत में लेकमैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई 2023 को अपना पहला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन 1.0 या 1.0 लॉन्च किया है? तो यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह क्यों लॉन्च किया गया है? चाइना अपने सॉफ्टवेयर पर अमेरिका पर निर्भरता को कम करना चाहता है, इसलिए उसने अपना सॉफ्टवेयर ओपन काइलिन 1.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस नवंबर 2023 में कहां आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी दोस्तों बैंकॉक में। यह तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस होगी। जो पहली विश्व हिंदू कांग्रेस थी वो कहां पे हुई थी? 2014 में दिल्ली में आयोजित हुई थी। दूसरी है वो अमेरिका के शिकागो में आयोजित की गई थी।
और जो थर्ड है अब वो कहां पे आयोजित की जाएगी, बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध ड्रग शिपमेंट को रोकने के लिए किस देश ने भारत के साथ ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड एक बहु एजेंसी ऑपरेशन चलाया है? तो जो अमेरिका है दोस्तों, उसके साथ भारत ने यह ऑपरेशन चलाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जो पार्थ सालुखे हैं वो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया है? तो विश्वनाथन आनंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो उनको गुकेश डी ने हराया है। यह भी एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल प्रतिष्ठित 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कारों से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह इसका आयोजन 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और उसमें भारतीय प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1983 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो BK राजारमन को IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, BK राजारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना लॉन्च की? तो जो गुजरात राज्य है वो श्रमिकों के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। तो जो गुजरात है दोस्तों, और जो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का गृह राज्य भी है गुजरात। नेक्स्ट है, जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, उसने जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। इन्होंने फाइनल में झारखंड को 1-0 से हराया। और तीसरी पोजीशन किसने प्राप्त की दोस्तों? हरियाणा 3rd पोजीशन पे रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन दिए गए हैं, 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई है। 2030 में इसके बढ़कर 8.5 बिलियन होने की संभावना है। इस वर्ष की थीम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम सभी से 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो रखी गई है। तो ये दोनों ही दोस्तों ठीक हैं। 2011 में वैश्विक जनसंख्या कितनी थी? 7 बिलियन। और 2030 में इसके बढ़कर 8.5 बिलियन होने की संभावना है। और जो इस वर्ष की थीम रखी गई है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां हम सभी से 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावना से भरपूर हो रखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कौन सा नगर निगम एकल उपयोग प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए ईपीआर क्रेडिट करने वाला देश का पहला शहरी नगर निगम बना? तो जो दोस्तों इंदौर नगर निगम है वो ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निगम बना। और जो इंदौर है दोस्तों वो सफाई सर्वेक्षण में लगातार भारत का 6वीं बार नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो 2021-22 के लिए प्रदर्शित ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम दक्षता ग्रेड प्राप्त नहीं की। तो ये एकदम ठीक है दोस्तों। 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रेड प्रचेष्टा 3 प्राप्त किया है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो 2021-22 के लिए सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ग्रेड प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? एजुकेशन के मामले में कौन अलग अलग इसमें कैटेगरियां निर्धारित की गई थी और सभी को नंबर दिए गए थे। तो कि कौन सा राज्य एजुकेशन के मामले में उन सभी पॉइंट्स के ऊपर खरा उतरता है, उसी के अनुसार उनको रैंकिंग प्रदान की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देवेश उत्तम है, उनको लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई में किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो जो पेरू देश है दोस्तों, उन्होंने गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते देश में 90 दिन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा, इनको एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर नियुक्त किया गया है? तो जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है दोस्तों, उसके लिए लॉर्ड हनुमान को आधिकारिक शुभांकर नियुक्त किया गया है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? तो जो 12 जुलाई, जिस दिन मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस होता है, उस दिन मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई किस वजह से सुर्खियों में आई थी दोस्तों? उनको स्कूल जाने की वजह से तालिबान के आतंकवादियों ने उन पर जानलेवा हमला किया था और उनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। वो कहां से बिलोंग करती हैं? वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो जो वारिंदु असुरंगा और एशले गार्डनर जो क्रिकेटर हैं दोस्तों, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा। वारेंदु असरंगा श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और एशले गार्डनर जो हैं वो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है दोस्तों, वो
भारतीय गाय की नस्ल की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जो आमरस महोत्सव है दोस्तों उसका आयोजन रूस में किया गया था। तो राइट आंसर इसका है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो जो रुद्राज खंडेलवाल हैं उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। जो रुद्राक्ष खंडेलवाल हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो सिक्किम राज्य है दोस्तों वो शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में शीर्ष पर रहा। इन्होंने लगभग औसतन 43 दिनों में 173 शिकायतों का निवारण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गोरखपुर रेलवे स्टेशन को 2 वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। गोरखपुर दौरे के दौरान पीएम गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष में समारोह सम्मेलन में सम्मिलित हुए। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 भारत वंदे ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। और जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो गीता महोत्सव के शताब्दी समारोह में गोरखपुर में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के मध्य किया गया था? तो जो जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है दोस्तों इसका आयोजन भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि 2 देशों का नाम बता दिया जाएगा और उस युद्धाभ्यास का आपसे नाम पूछ लिया जाएगा, या उस युद्धाभ्यास का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह किन 2 देशों के मध्य हुआ था। तो ये थोड़ा याद रखें, जीमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 तो ये भारत और जापान के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जो भारत की रैंकिंग है दोस्तों वो 4th है। भारत दुनिया का 4th सबसे शक्तिशाली सेनाओं के मामले में देश है। भारत से जो ऊपर देश हैं दोस्तों यूएसए, रूस और चीन है। यूएसए प्रथम स्थान पर है, रूस द्वितीय स्थान पर है और चाइना 3rd पोजीशन पर है। भारत का स्थान 4th है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जो सेल्वा प्रभु तिरुमन है वो सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वीं अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो जो जीव विज्ञान ओलंपियाड है दोस्तों उसमें भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर कौन है दोस्तों? तो लीसा है। लीसा वो भारत की पहली एआई न्यूज एंकर हैं और इसे किस राज्य के ओटीवी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे, लीसा को। ओडिशा और लीसा, आप इन शब्दों की राइमिंग करके इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो जो स्टारलिंक और सॉरी टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उनके द्वारा XAI कंपनी की घोषणा की गई है। वो साथ में ट्विटर के भी कार्यकारी सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियन की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो जो ज्योत्सना सबर हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ की 40 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है, आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है या पुनर्नियुक्त किया गया है? तो जो संजीव पुरी हैं, उनको आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जो आईटीसी है वो तंबाकू से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल जी असम के मुख्यमंत्री थे और फिलहाल वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास के जंजीबार परिसर का नेतृत्व पहली बार किस महिला निर्देशक के द्वारा किया जाएगा? तो जो प्रीति अघालयम है दोस्तों, उनके द्वारा आईआईटी मद्रास के जंजीबार परिसर का नेतृत्व किया जाएगा, प्रीति अघालयम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली समग्र नाविक आईसी NAV चिप लॉन्च की है? तो जो एलेना जियो सिस्टम है, उसके द्वारा भारत की पहली समग्र नाव आईसी चिप का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो जो गुजरात राज्य है, वहां पे प्रथम सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जिनको हमने सभी 6 दिन के क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया है। अब हम एक फास्ट वन लाइनर के रूप में इनको एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और बाद में इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों आइसलैंड। नेक्स्ट है, किस IAF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो वो है लालियान जुआला चांगटे। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित कंपाउंड का स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आर्यन नेहरा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 को भारत दिवसीय भारत और अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की सह मेजबानी कहां पे करेगा भारत? तो वो है केन्या। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो यह की जाएगी तंजानिया में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? तो भारत ने अमेरिका के साथ में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। जुलाई 2022 में एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शिव कुमार सिंह को एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल 14 जुलाई किस देश के बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेंगे? तो जो बेस्टिल डे है वो दोस्तों फ्रांस से रिलेटेड है, तो फ्रांस में भारतीय भाग लेंगे इस परेड में। क्रिकेटर तमीम इकबाल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, वह बांग्लादेश से संबंधित है और उन्होंने कुछ समय बाद में यह अपना संन्यास वापस कर लिया था। अच्छा, ये प्रो लीग 2022-23 का चैंपियन कौन बना? इसका चैंपियन बना दोस्तों नीदरलैंड।
ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक संस्कृति केंद्र खोलेगा? तो ताइवान मुंबई में तीसरा केंद्र खोलेगा। इससे पहले उसके 2 केंद्र दिल्ली और चेन्नई में ऑलरेडी मौजूद हैं। एडगर्स रिकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वो है लातविया के। कनाडा ओपन 2023 का टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? भारत के लक्ष्य सेन ने। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में किया। बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा आईजीआई दिल्ली। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? रिक्की वेलरी कोले। मुकरा गांव 100% बीमा करने वाली राज्य की पहली बस्ती बन गई है। भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन मार्च 2022 में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू की है? तो यह हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है। एनटीपीसी ने बिहार के किस स्थान पर 660 मेगावाट यूनिट का प्लांट चालू किया है? तो बिहार के बाढ़ में इसको चालू किया गया है। जुलाई 2023 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टोपेन ने यह खिताब जीता। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो यह किया नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस एपी शाही को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? यह उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई है। किस देश ने जुलाई 2023 को अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन आई काइलिन 1.0 लॉन्च किया था? यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। विश्व हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का नवंबर का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। नेक्स्ट, अवैध ड्रग शिपमेंट को रोकने के लिए किस देश ने भारत के ऑपरेशन ब्लड स्क्वाड में एक बहु एजेंसी ऑपरेशन चलाया? तो यह अमेरिका के साथ में चलाया गया। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है पार्थ चालुक्य। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया है? तो वो है गुकेश डी। इस साल प्रतिष्ठित 41वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो के राजा रमन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना योजना लॉन्च की थी? तो यह लॉन्च की गई थी गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किन्होंने जीता? ये जीता मध्य प्रदेश के द्वारा। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा नगर निगम एकल उपयोग प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए ईपीआर क्रेडिट करने वाला देश का प्रथम शहरी निकाय बना? तो ये बना इंदौर नगर निगम। और इंदौर लगातार 6 बार से स्वच्छता सूची में भी पहले स्थान पर है। किस मंत्रालय ने 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग 2.0 जारी किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। जुलाई 2023 में लुधियाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देवेश उत्तम को राजदूत नियुक्त किया गया है। 11 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो यह पेरू में घोषित किया गया है। यहां पर 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो शेख तलाल फहद अल अहमद अल सलाह को एशियाई ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभांकर के रूप में लॉर्ड हनुमान को चुना गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई मलाला के जन्म दिवस पर मलाला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जून 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो वारिंदो हसुरंगा और एस्ले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है।
कौन सी राज्य सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भारतीय नस्ल की गायों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस कहां पे आयोजित किया गया? तो आमरस का आयोजन रसिया में किया गया। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो रुद्राक्ष खंडेलवाल ने इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो सिक्किम औसतन 41 शिकायतें सोल्व करने के कारण प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया गया। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या थी? भारत की रैंकिंग थी चौथी। फर्स्ट स्थान पे था यूएसए, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना। नेक्स्ट है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सेल्वा प्रभु तिरुमन पहले भारतीय बने। नेक्स्ट है, 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर कौन है? लीसा भारत की प्रथम न्यूज एंकर है एआई आधारित, और यह ओडिशा राज्य के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया। हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल एजेंसी XAI को एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता? तो ज्योत्ना सबर है, उन्होंने 40 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव पुरी को फिर से नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, IIT मद्रास की जंजीबार परिसर का नेतृत्व पहली महिला निर्देशक किसके द्वारा किया जाएगा? प्रीति अगालम के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली समग्र नाविक IC चिप का लॉन्च किया? तो जियो एलेना सिस्टम के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के प्रथम सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो जो गुजरात राज्य है वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहकारिता से संचालित प्रथम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि देश के सहकारिता मंत्री कौन है? देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, वो साथ में देश के गृह मंत्री भी हैं। थैंक यू। ये था आज जो हमारे पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स हमने किया था उसका एक रिकैप। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।